अस्सलाम वालेकुम बायोलॉजी 9 लेक्चर नंबर 2 सोल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड है एक्सरसाइज से, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं और वो टर्म पढ़नी है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो बेसिक टर्म है चैप्टर नंबर 2 की। सबसे पहले जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। तो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में कि थ्योरी और लॉ क्या है। इसके मुतालिक हमारे पास जो इसका आंसर है वो लेक्चर नंबर 4 में मौजूद है। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड हाउ, कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो क्यों बेटर है हमारे पास एक बायोलॉजिकल मेथड में। तो ये हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो ना सिर्फ हमारे पास क्वांटिटी के मुतालिक बताती हैं बल्कि इसमें क्वालिटी के मुतालिक भी ऑब्जर्वेशन मौजूद होती हैं। तो इसका हमारे पास एक्यूरेट आंसर किस लेक्चर में मौजूद है, लेक्चर नंबर 2 में। उसके बाद हम आ जाते हैं द टर्म्स टू नो, ऐसी टर्म्स जिसके मुतालिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं। हमारे पास जो पहली टर्म है वो है हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि हमने लेक्चर नंबर 6 में इसका आंसर पढ़ा था कि हमारे पास बायो इन्फॉर्मेशन ऐसी टर्म है जो कि रेफर करती है कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो इसका हमारे पास एक्यूरेट आंसर लेक्चर नंबर 6 में मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास डिडक्शन। तो डिडक्शन से मुतालिक हमारे पास जो आंसर है वो लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 में मौजूद है, जिसमें एक प्रॉपर डिडक्शन के मुतालिक क्वेश्चन का आंसर क्या है मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। तो हमने पढ़ा था कि ऐसा मेथड जो कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए यूज़ किया जाता है वो हमारे पास कौन सा कहलाता है, बायोलॉजिकल मेथड, जो कि लेक्चर नंबर 1 में हमारे पास इसकी डिटेल मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास लॉ। तो लॉ हमारे पास लेक्चर नंबर 4 में मौजूद है इसका आंसर। इसमें हमने ये पढ़ा था कि ऐसी हमारे पास हाइपोथेसिस होती है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता और ना ही कोई इसमें वेरिएशंस लाई जा सकती हैं। हमने लॉ की एग्जांपल में पढ़ा था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट हमने लेक्चर नंबर 2 पार्ट 3 में पढ़ा था इसका आंसर, कि किसी भी हाइपोथेसिस को देखने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमारे पास दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है और दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 में मौजूद है इसका आंसर। ऑब्जर्वेशन हम सेंसेस के ज़रिए से करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। इसका भी हमारे पास जो आंसर है वो लेक्चर नंबर 1 में मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारे पास इसका जो हमारे पास आंसर है ये हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर हमारे पास लेक्चर नंबर 3 में मौजूद है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो कि हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद फिर से आ जाती है हमारे पास थ्योरी। तो थ्योरी का आंसर हमारे पास लेक्चर नंबर 4 में मौजूद है किसी भी जो हमारे पास लेक्चर है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप का भी हमारे पास जो आंसर है लेक्चर नंबर जो हमारे पास 3 है उसमें मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमारे पास ऐसी हमारे पास टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसको हम क्या उसका नाम है फर्दर डिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 में मौजूद है डिटेल के। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और बेसिक टर्म से मुतल्लिक थी। हमारे पास यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 2 है सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो मुकम्मल होता है।